हेलो नमस्कार दोस्त। बिहार पुलिस कांस्टेबल की दोस्त एक और नई भर्ती निकल कर के आ गया है, जिससे दोस्त अभ्यर्थी के मन में बहुत बड़ा जो है खुशी का माहौल छाया हुआ है। क्योंकि दोस्त इस भर्ती में देखेंगे तो एग्जाम के भी सिलेबस पूरी तरह से चेंज कर दिया गया है, और साथ ही साथ दोस्त मेरिट लिस्ट जो रनिंग यानी कि फिजिकल के आधार पे बनाया जा रहा था वह भी दोस्त पूरी तरह से चेंज कर दिया गया है। तो अगर आप यूट्यूब पे इधर उधर देख लिए होंगे दोस्त, तो उसमें बहुत ही अलग अलग तरह से जो है आपको देखने को मिला होगा, लेकिन इस वीडियो के अंदर जो यह बिहार पुलिस की जो नई भर्ती निकल करके आया है उससे संबंधित दोस्त ए टू जेड जानकारी देंगे। ठीक है, तो वीडियो बहुत ही आप सभी अभ्यर्थियों के लिए इंटरेस्टिंग और हेल्पफुल होने जा रहा है, इसलिए दोस्त आप अभी से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे साथियों नए होंगे तो चैनल को भी जम के सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, पहले जो हम बात करेंगे वह बात करेंगे किसका साथियों, हम बात करेंगे बिहार पुलिस की जो नई भर्ती 2026 का जारी किया गया है इसके बारे में। ठीक है, आप सभी अभ्यर्थियों का पता होगा कि बिहार सरकार जॉब के मामला में देखेंगे तो बहुत ही एक्टिव मूड में दोस्त नजर आ रहा है। बैक टू बैक जो है सभी विभाग में भर्ती 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 ही देखने को मिल रहा होगा, लेकिन एक बहुत बड़ी जो खासियत है वह यह है कि पोस्ट के मामला में जो है फिलहाल थोड़ा पीछे चले जा रहे हैं बिहार, क्योंकि उतने बड़े संख्या में जो है किसी भी विभाग में भर्ती नहीं देखने को मिला है। इसी कड़ी में इस बिहार पुलिस की जो नई भर्ती है इसमें देखेंगे साथियों तो सब कुछ जो है पहले की अपेक्षा जो अभ्यर्थी लगा रहे थे वह सभी अभ्यर्थियों को दोस्त बदलता हुआ दिखाई दे रहा होगा। साथ ही साथ अभ्यर्थी की बात करें दोस्तों तो अभ्यर्थियों को इस भर्ती को आने से जो है अभ्यर्थियों को लग गया है बहुत बड़ी, अगर बात करें तो तगड़ा झटका भी लगा है। और भर्ती बोर्ड का दोस्त नोटिस के भी मामला को इस वीडियो के अंदर देखने वाले हैं, और सबसे बड़ी दस्तावेज के मामला में भी भर्ती बोर्ड का जो नोटिस जारी किया गया है उसमें दोस्त बता दिया है कि दस्तावेज भी हम एग्जैक्ट समय सीमा के ही इस भर्ती के आवेदन करते वक्त लेंगे। ठीक है, तो ज्यादा समय नहीं व्यतीत करते हुए हम लोग सीधा आते हैं, देखेंगे यहाँ तो दोस्त केंद्रीय चयन पार्षद बिहार पुलिस की बात करें तो इसका भर्ती की दोस्त पूरी तरह से ऑफिशियल नोटिस जारी कर दिया है। इस भर्ती की अगर हम साथियों ऑनलाइन आवेदन भरने की तिथि की बात करें तो 6 फरवरी से इसका आवेदन होना है। वहीं इस भर्ती की अगर अंतिम डेट की बात करें तो 5 मार्च तक जो है, यानी कि अगर हम बात करें तो 6 फरवरी से लेकर के 5 मार्च तक जो है इस भर्ती का आवेदन होना है, यानी कि फिर से एक मंथ की जो है आपको इस भर्ती में आवेदन करने का जो है विभाग की ओर से मौका दिया गया है। ठीक है, वहीं अगर हम बात करें साथियों इस भर्ती में पोस्ट में अगर देखेंगे तो देखिए गैर अनारक्षित जनरल का भी है, ईडब्ल्यूएस का भी है, एससी का है, एसटी का है, ईबीसी का है, बीसी का है और बीसीडब्ल्यू यानी कि फीमेल का भी है। अगर देखेंगे तो सभी अभ्यर्थियों को मिलाकर के दोस्त यह पोस्ट जो जारी किया गया है किस मतलब कैटेगरी में कितने पोस्ट है यह भी हम इस वीडियो में बताएंगे। सबसे पहले देखेंगे दोस्त इस भर्ती में, तो इस भर्ती में दोस्त देखिए नोट में लिखा हुआ है कि लिखित परीक्षा के पूर्व आधिकारिक प्राप्त अधिकारी को भी शामिल किया जा सकता है अथवा संशोधन होने की भी संख्या बढ़ सकती है। ठीक है, वहीं अगर हम इसमें देखेंगे साथियों तो कोटिवार अगर देखेंगे तो सबसे पहले देखेंगे जनरल पिछला वर्ग और पुरुष के लिए देखेंगे तो 165 सेंटीमीटर हाइट रखा गया है। ठीक है, महिला के अगर यहाँ चेस्ट की बात करें तो 81 होना चाहिए और 5 सेंटीमीटर की साथियों फुलाव होना चाहिए। वहीं अत्यंत पिछड़ा वर्ग की बात करें तो 160 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए और 81 से लेकर के 86 इसका भी चेस्ट होना चाहिए। वहीं अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति की बात करें तो इसका दोस्त 160 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए, 79 से लेकर के 84 सेंटीमीटर जो है चेस्ट होना चाहिए। यानी कि किसी भी कैटेगरी की आप हैं तो आपके पास जो है 5 सेंटीमीटर की चेस्ट में जो है फुलाव आनी ही चाहिए। ठीक है, वहीं अगर हम बात करें सभी वर्ग के महिला के लिए जो है 155 सेंटीमीटर की जो है हाइट होना चाहिए और यहाँ चेस्ट जो है लागू नहीं होगा, लेकिन एक चीज लागू है कि इसमें आपको जो है 48 केजी की जो वजन है वह वजन जो है आपके पास होना चाहिए। अगर यह नहीं रहेगा तो आप इस भर्ती से पूरी तरह से जो है बाहर भी हो सकते हैं। तो फीमेल के लिए 48 केजी का वजन होना चाहिए। ठीक है, शैक्षणिक आयु अर्हता की बात करें तो दोस्त 10+2 यानी कि अगर आप 12वीं पास हैं किसी भी बोर्ड से किसी भी डिवीजन से
तो इस भर्ती में दोस्त आप आवेदन कर सकते हैं। ऑल इंडिया के अभ्यर्थी जो है इसमें आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, इसमें अगर उम्र की बात करें दोस्तों तो मैट्रिक अथवा समकक्ष परीक्षा के प्रमाण पत्र में अंकित जन्म के आधार पे ही दी जाएगी, यानी कि 10वीं के मार्कशीट में जो आपके पास डेट ऑफ बर्थ है उसी के आधार से जो है आयु गणना किया जाएगा और आधार कार्ड से भी। ठीक है, वहीं अगर हम बात करें उम्र की तो उम्र में देखेंगे साथियों तो 18 वर्ष से लेकर के 25 वर्ष तक साथियों उम्र रखा गया है जनरल और ईडब्ल्यूएस के लिए। ठीक है, जनरल ईडब्ल्यूएस के 18 से लेकर के 25 वर्ष। और यही उम्र सीमा को लेकर के बात करें तो यूपीपी में अगर देखेंगे, यूपी पुलिस कांस्टेबल में, तो यहाँ देखेंगे तो 18 वर्ष से लेकर के 23 वर्ष ही मतलब वहां रहता है, लेकिन बिहार में यहाँ देखेंगे तो 18 से 25 वर्ष दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, तो जनरल का 18 से लेकर के 25 वर्ष, एडब्ल्यूएस के लिए भी। ठीक है, पिछड़ा और अत्यंत पिछड़ा यानी कि वही है कि बीसी और ईबीसी के लिए 2 वर्ष का छूट यानी कि 27 वर्ष हो जाता है। वहीं एससी एसटी की बात करें तो 3 वर्ष का छूट यानी कि 28 वर्ष हो जाता है। ठीक है, तो यह जो है बीसी ईबीसी के लिए 2 वर्ष का छूट है और एससी एसटी का 3 वर्ष का छूट है। ठीक है, तो 28 वर्ष हो गया। ठीक है, यहाँ भी दिया जाता है कि 5 वर्ष की सिलसिला अथवा न्यूनतम जो है 18 और अधिकतम 30 वर्ष होना चाहिए। ठीक है, तो यह सभी उम्र में है, 5 वर्ष की भी छूट दी जा सकती है, ऐसा प्रावधान भी इस भर्ती के अंदर किया गया है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस भर्ती में देखेंगे तो आरक्षण की जो बात कही गई है, वह आरक्षण की बात जो कही गई है वह यह बात कही गई है कि जो भी अभ्यर्थी बिहार के मूल निवासी है उसी को जो है आरक्षण का लाभ दिया जाएगा। अदर स्टेट वाले अभ्यर्थी जनरल से ही इस भर्ती में आवेदन जो है करने वाले हैं। ठीक है, वही अगर हम इस भर्ती में बात करें तो यह अलग अलग बात है कि 35% जो है पास होने के लिए मार्क्स होना चाहिए, ऐसा तो होता नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आपको जो है मार्क्स बटोरना ही होगा। वहीं अगर हम फी की बात कर ले तो फी दोस्त आप सभी अभ्यर्थियों को पता होनी चाहिए, अगर आप बिहार से हैं तो। यहाँ साथियों फी देखेंगे तो मात्र जो है मात्र 100 रुपया जो है सभी भर्ती के लिए जो है आवेदन शुल्क विभाग की ओर से रखा गया है। तो फी में किसी भी तरह की कोई भी अभ्यर्थियों का दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, बीसी ईबीसी के लिए वही सब है, क्रिमिनल लेयर ये सब प्रमाण पत्र आपके पास होनी चाहिए। वही यह सब की अगर हम बात करें तो यह आरक्षण ऑनलाइन कोटि की जो है यहाँ कोड दिया हुआ है। अगर बात करें अनुसूचित जाति की कोड एससी का कोड है 02, एसटी की बात करें तो 03, ईबीसी की बात करें तो 04, बीसी की बात करें तो 05 और ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 06 नहीं होकर के 07 जो है लिखा गया है। ठीक है, चयन के लिए अगर हम बात करें तो परीक्षा के संदर्भ में जो है यह बात कही गई है कि ये जो भर्ती है वह कांस्टेबल के अंदर देखेंगे तो सामान्य बंद संवर्ग की जो है यह भर्ती निकल करके आया है। ठीक है, कांस्टेबल का नहीं है, क्योंकि कांस्टेबल में देखेंगे तो कांस्टेबल में दोस्त 22,000 से ऊपर पद की बात कही जा रही थी, जो दोस्त आप सभी अभ्यर्थी इस भर्ती का भी वेट कर रहे होंगे। लेकिन फिलहाल ये जो है सामान्य बंदी संवर्ग में जो है यह भर्ती निकल करके आया है। चयन प्रक्रिया की अगर देखेंगे साथियों तो यहाँ यह लिखा है कि लिखित परीक्षा के आधार पे ही आपको जो है यहाँ चयन किया जाएगा। पहले तो आप सभी अभ्यर्थी जान रहे थे कि फिजिकल के आधार पे ही यहाँ जो है बिहार पुलिस के अंदर मेरिट बनता है, लेकिन अब फिजिकल के आधार पे मेरिट नहीं बनेगा। फिजिकल जो है क्वालिफाई नेचर का होने वाला है। वही अगर हम एग्जाम की बात करें तो एग्जाम जो है साथियों आपको इस भर्ती में 2 जो है फेज में होने जा रहा है, यानी कि 2 पेपर होगा। पेपर 1 होगा और वही बात करें तो साथियों पेपर जो है 2 होने जा रहा है। ठीक है, तो पेपर 1 और पेपर 2 के आधार पे जो है आपके पास जो है मेरिट बनेगा और फिजिकल पे जो है मेरिट आपको नहीं मिलेगा। फिजिकल दोस्त क्वालिफाई नेचर का ही आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, 10वीं के ही आधार पे जो है आपके पास सब्जेक्ट से जो है प्रश्न पूछे जाएंगे, ऐसा नहीं है कि विशेष तौर पे कुछ होगा। ठीक है, अब बात आता है कि इसमें सब्जेक्ट की, जैसा कि हम पहले बताए कि इस भर्ती में जो है सब्जेक्ट भी चेंज हो गया। तो इसमें देखेंगे तो यहाँ देखेंगे यहाँ वस्तुनिष्ठ वैकल्पिक प्रश्न की देखेंगे यहाँ लिखित परीक्षा पे। तो लिखित परीक्षा में देखेंगे तो रीजनिंग से आपको 50 प्रश्न पूछे जाएंगे, अंग्रेजी व्याकरण के अनुसार भी यहाँ जो है 30 प्रश्न पूछे जाएंगे और हिंदी से 20। तो ठीक है, तो 50 यहाँ आ गया रीजनिंग से, 30 आ गया आपको इंग्लिश से और 20 आ गया कहाँ से, हिंदी से। तो कुल मिलाकर के देखेंगे तो पेपर 1 में भी 100 क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, निगेटिव की बात करें साथियों तो यहाँ निगेटिव जो है 1/4 होना है। ठीक है, इस भर्ती में
निगेटिव ही लागू कर दिया गया है। ठीक है, वहीं अगर फिर से देखेंगे तो द्वितीय पत्र में देखेंगे तो यहाँ सामान्य अध्ययन से जो है यानी कि जीके जीएस से आपको 50 प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, वहीं अगर हम बात करें तो मैथ की जो है तो मैथ से भी 30 प्रश्न पूछे जाएंगे। और वहीं अगर हम बात करें तो बिहार के सामान्य जीके, सिर्फ बिहार जीके से ही 20 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो यहाँ भी हो गया, ओवरऑल देखेंगे तो 100 क्वेश्चन हो जाता है। और यहाँ देखेंगे तो 100 यानी कि पेपर 1 में भी 100 प्रश्न पूछे जाएंगे और पेपर 2 में भी आपके पास 100 प्रश्न पूछे जाएंगे, यानी कि 2 पेपर होगा। ठीक है, दोनों एक ही दिन हो जाएगा, इसमें किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। वहीं लिखा है द्वितीय चरण में कि शारीरिक जांच एवं माप पीएसटी। ठीक है, पीएसटी के आधार पे जो है आपको उम्मीदवारी के लिए जो है शारीरिक जो है यहाँ मतलब फिजिकल होगा, उसके आधार पे मेरिट नहीं बनेगा, यह क्वालिफाई नेचर का ही होने वाला है, यह भी बता दिया है। वहीं अगर हम बात करती है तृतीय चरण की, तो तृतीय चरण में दिया गया है शारीरिक जांच माप परीक्षा के सफल अभ्यर्थियों को शैक्षणिक अर्हता एवं उम्र की दावों के जो है संशोधन में दस्तावेज की जो है यहाँ सत्यापन किया जाएगा। जो भी डॉक्यूमेंट्स आप देंगे वह जो है आपको कहाँ, तृतीय चरण में, यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तृतीय चरण में होना है। ठीक है, यहाँ देखेंगे तो अवैध जो है पहचान पत्र जैसे आधार कार्ड, ड्राइवरी लाइसेंस, मतदाता पहचान पत्र, जन्म तिथि, मैट्रिक का, यह जो ये भी जितना चीज यहाँ अगर आपको दिखाई दे रहा होगा, यह सभी चीज किसका है साथियों, डॉक्यूमेंट से संबंधित। बीसी एबीसी है तो आपके पास एनसीएल होना चाहिए, यह सभी चीज दिया हुआ है, यह सभी आप इस पीडीएफ के अंदर देख पा रहे होंगे। ठीक है, मेधा सूची की बात करें तो मेधा सूची में आप सभी अभ्यर्थियों का पहले बताए हैं कि अंतिम रूप से सफल अभ्यर्थी की मेगा सूची मुख्य लिखित परीक्षा के अंकों के आधार पे आरक्षण कोटि को तैयार किया जाएगा। ठीक है, यानी कि मुख्य जो परीक्षा है उसी के आधार पे यहाँ जो है मेरिट लिस्ट जो है बनाया जाएगा। ऐसा नहीं है कि फिजिकल के आधार पे आपको मेरिट लिस्ट बनाया जाएगा। ठीक है, ये सब जो देख रहे हैं गैर अनारक्षित कोटि सामान्य वर्ग के लिए 40%, पिछड़ा वर्ग के लिए 36.5%, पिछड़ा वर्ग के अगर हम 1 की बात करें तो 34%, 2 की बात करें तो 32%, यह सभी जो है बातें आप सभी अभ्यर्थी नज़र से जो है हटा दीजिएगा तो बेहतर रहेगा, क्योंकि इतना पे जो है रिजल्ट नहीं बनना है। ठीक है, वहीं अगर हम अगले की बात करें तो यहाँ देखेंगे उम्र सीमा की अगर देखेंगे तो न्यूनतम जो है 1/8/2026 तक जो है आपके पास 18 वर्ष होना चाहिए, और अधिकतम की बात करें तो 1/8/2026 तक जो है आपके पास 25 वर्ष होना चाहिए। ठीक है, जातीय प्रमाण पत्र शैक्षणिक होगा, जातीय प्रमाण पत्र आवासीय निवास यह 5/3/2026 से पहले तक ही होना चाहिए। ठीक है, जैसा हम पहले बताए थे कि इसमें दस्तावेज जो है एक निश्चित समय सीमा के आधार पे ही लगने जा रहा है। तो इसमें देखेंगे तो 5/3/2026 आवेदन संपन्न का अंतिम तिथि तो है, साथ ही साथ यहाँ देख रहे हैं कि 5/3/2026 के साथ साथ यहाँ जो है अंतिम तिथि भी दे दिया गया है। तो यह सभी दस्तावेज आप अभी से बना लीजिएगा और बहुत ही जल्द बनाने का प्रयास कीजिएगा। बाद बाकी यह जो है ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ की है 6 फरवरी से लेकर के 5 मार्च तक होना है। तो यह विशेष जो है इसमें और कुछ है नहीं आप सब अभ्यर्थियों के लिए। तो यह बहुत बड़ी जो है भर्ती तो है, लेकिन इस भर्ती में अगर टोटल सीट की बात करेंगे तो सीट ही बहुत कम रखा गया है। यहाँ जो है बिहार चयन पार्षद की ओर से जो है दिया गया है सब कुछ, फिजिकल के आधार पे तो होगा नहीं। वहीं अगर हम इसमें टोटल पोस्ट की बात कर लें तो टोटल पोस्ट दोस्त बहुत ही कम मात्रा में देखने को मिलेगा, और यह कम मात्रा होने के कारण ही अभ्यर्थी में एक अलग सी जो है मतलब इस भर्ती को लेकर के खटास पैदा हुआ है कि यह 22,000 की जो बात कही जा रही थी कांस्टेबल का, यह भर्ती कब तक आना है। तो यह बहुत ही कम पदों पे जो है भर्ती निकल करके आया है। फिलहाल दोस्त इस बिहार पुलिस की जो संवर्ग की जो यह बंदी जो नई भर्ती आया है उसे आप कैसे देखते हैं, आप अपनी राय दोस्त मुझे कमेंट बॉक्स के माध्यम से कमेंट करना नहीं भूलिएगा। बाद बाकी साथियों लगे रहिए, बने रहिए, जमे रहिए, क्योंकि आपका जीतना ही सुनिश्चित है। और यह 22,000 वाला भी पोस्ट आपको दोस्त बहुत ही जल्द जो है देखने को मिलेगा। तो यह भर्ती भी आपको बहुत जल्द होगा, और उसके बाद मद्य निषेध का भी एग्जाम का भी बहुत ही जल्द डेट अनाउंसमेंट किया जाएगा। तो अभी से आप जो है सभी
जो तैयारी है उसको बरकरार करते हुए आगे बढ़ते रहिए। बाद बाकी लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को दोस्त जरूर से जरूर शेयर कीजिएगा। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद।